हाय एवरीवन, KIITY यूनिवर्सिटी जिसे किट के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ की एक लड़की की डेथ का केस सामने आया है जो बहुत ज्यादा अजीब है। जिस तरीके से वार्डन, टीचर, यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने इसे हैंडल किया है वो बहुत ज्यादा अजीब है। ये लड़की किट यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी जिसका नाम प्राकृति लम्सल था। ये 3rd ईयर बीटेक की स्टूडेंट थी। प्राकृति एक लड़की के साथ रिलेशन में थी। रिलेशन के वक्त प्राकृति की उस लड़की ने कुछ सर्टेन क्लिप्स फोटो रिकॉर्ड किए थे। वो क्लिप्स और फोटो उसने अपने पास रख लिए। वो लड़का लखनऊ का है और मे बी पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। कुछ दिन बाद ये रिलेशनशिप खराब हो गया और टॉक्सिक भी हो गया एंड ही इज ऑल्सो अब्यूजिव। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, एक कॉल रिकॉर्डिंग मिली है जिसमें वो बहुत ही अब्यूजिव तरीके से बात कर रहा है। मेरे मुंह मत लग बोल तू देखी बच्ची, मैंने क्या सा क्या बोला? से बड़ा मुंह चलता तेरा, सोच लेता हूँ तेरे बारे में, वही मैं हक देता हूँ। और कुछ दिन बाद इसका ब्रेकअप हो गया। लड़का उस लड़की को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है उन फोटोज और वीडियोस को लेकर। वो फिजिकल रिलेशनशिप में रहना चाहता था। रिलेशन खत्म होने के बाद भी अगर वो मना करती है तो वो उन फोटो और वीडियोस को लीक कर देगा। प्राकृति ये सब सोच सोच के उसकी बात मानने लगती है। वो लड़का प्राकृति को इतना ज्यादा परेशान कर रहा था, फिर उसने किसी से मदद लेने की सोच ही ली। प्राकृति नेपाल से थी। ये एक इंटरनेशनल स्टूडेंट थी तो ये हेल्प के लिए गर्वेंस सेंटर गई। वहाँ जाकर उसने सब कुछ बता दिया कि उसे एक लड़का परेशान कर रहा है। सी नीड्स हेल्प। वो उसकी इस सब से निकलने में मदद करें। इस सब के बाद आप क्या सोच रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी ने उसकी कुछ मदद की होगी, उसे सिक्योर फील कराया होगा कि कुछ नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ, लाइक नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं किया। उस लड़की को वापस भेज देते हैं। वो वापस उसी हॉस्टल में आ जाती है जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही थी। वो अपनी फैमिली से दूर थी और ना ही ये सारी बातें वो अपनी फैमिली को बता पा रही होगी और यूनिवर्सिटी में उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा था। वहाँ लास्ट वीक बादशाह का कॉन्सर्ट चल रहा था और बहुत स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं थे, कॉन्सर्ट में गए थे। उस वक्त 16 फरवरी 2025 को प्राकृति अपने रूम में मिली एंड सी इज नो मोर। इसके बाद आर्टिकल और न्यूज में ये लिखा होता है कि उसने अपनी जान ले ली, उसने सुसाइड कर ली। मैंने एक बात सुनी है, हर एक बेमौत मरने वाले का कातिल जरूर होता है। उसने खुद ही जान ले ली। इस बात पर भी सवाल उठाया जा रहा है, क्या यही एक्चुअल सच है या उसके साथ कुछ और हुआ था? ये होने के बाद स्टाफ और वार्डन ने एविडेंस के साथ टेम्पर करने की कोशिश क्यों की? इससे ये सवाल उठता है कि स्टाफ को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? उसने अपनी जान खुद ही ली थी तो स्टाफ को अथॉरिटी को बुलाना चाहिए था, पुलिस को बुलाना चाहिए था, एक प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए था। वहाँ स्टाफ क्या कर रहा था? वहाँ कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया था। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि प्राकृति के रूम में स्टाफ गया था। वहाँ जाकर प्राकृति का फोन और कुछ चीजें ढूंढ रहा था। स्टूडेंट्स को ये भी नहीं बताया कि बॉडी के साथ क्या हुआ है। बिना किसी पुलिस के उन्होंने अपने ही ब्रांच के एक हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। उनको थोड़ा भी कानून का डर नहीं था। प्राकृति के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म नहीं किया गया था। जब तक कुछ लड़कियों को समझ आया कि उनकी दोस्त के साथ कुछ गलत हुआ है, उन्होंने डिसाइड किया वो सवाल उठाएंगी, वो इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करेंगी। बिना पुलिस के बॉडी को रफा दफा क्यों किया, ये सवाल उठाया गया तो वार्डन, स्टाफ सब भड़क गए। बात हॉस्टल से बाहर न जाए इसलिए लड़कियों को हॉस्टल्स के रूम में बंद कर दिया गया। हॉस्टल से बाहर नहीं दिया जाने जा रहा था। 40,000 बच्चों को अभी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना तमीज़ी करने के बाद खुद ही माफी hurted the sentiment of my Nepali students or people of Nepal. I apologize for it sincerely. फिर ये बात लड़कों को पता लगी कि प्राकृति के रूम में ये सब हो रहा है। लड़कियों को बाहर तक नहीं आने दिया जा रहा है और फिर लड़के भी इन्वॉल्व हो गए। सब लड़के एक साथ हो गए। उन्हें पूछना शुरू किया कि लड़कियों को बाहर क्यों नहीं आने दिया जा रहा। स्टूडेंट गुस्सा इसलिए हुए, स्टाफ इस केस को लाइटली ले रहा था और स्टाफ स्टूडेंट पर ही भड़क रहा था। स्टाफ स्टूडेंट को ही गलत वे से ट्रीट कर रहा था। ये लोग फीमेल टीचर होकर भी ऐसा कर रहे थे। जब ये सब टीचर से हैंडल नहीं हो पा रहा था तो फाउंडर को बुलाया। फाउंडर काफी पावरफुल था। वो आकर बच्चों से बहुत आराम से बात कर रहा था बट उसकी टोन
टोन बहुत अजीब थी। स्टूडेंट्स को बहुत आराम से धमकाया जा रहा था, क्योंकि ये तो उनको पता ही होगा कि स्टूडेंट्स के पास कैमरा तो होगा। फाउंडर ऐसा दिखा रहा था कि यहाँ कोई बड़ी बात हुई ही नहीं है, बस स्टूडेंट ओवररिएक्ट कर रहे हैं, जाओ अपने रूम्स में। वहाँ देखा जा सकता था केस को दबाने की कोशिश की जा रही थी। इस केस के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। ये केस रिसेंट में चल रहा है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।